दोस्तों 2024 के अंदर आप भी अगर सस्ता फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि रिसेंट समय में कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कि सबसे सस्ता कौन सा एप्लीकेशन आपको फ्लाइट टिकट दे सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ मैं बात करता हूं, जहां पे हमने आज के इस कंपेयर में 8 एप्लीकेशन को इंक्लूड किया है, जहां पे आ जाता है एमएमटी, क्लियर ट्रिप, गोआई बीबो, एक्सीगो, इजमाई ट्रिप, स्काई स्कैनर, पेटीएम और यात्रा। मैक्सिमम पॉपुलर एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर चुका हूं, तो सभी एप्लीकेशन से टिकट बुक करके देखेंगे और एंड में हम देखेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे सस्ता में हमें फ्लाइट टिकट देता है। हालांकि जनरली क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पेज के ऊपर प्राइस दिखाया जाता है वो ऑलमोस्ट सेम दिखाया जाता है, लेकिन एंड में जाकर के कन्वीनियंस फी हो गया या सीट का चार्जेस हो गया या कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के सभी का प्राइस अलग अलग हो जाता है। तो हम यही सब चीजों को गौर करेंगे और देखेंगे कि सबसे सस्ता कौन सा हमें टिकट निकाल के देता है। चलिए सबसे पहले हम एमएमटी के ऊपर सर्च कर लेते हैं। सभी ऐप के ऊपर सेम डेस्टिनेशन का हम एक फ्लाइट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि सेम फ्लाइट होने वाला है और अलग अलग ऐप पे हम बुकिंग करेंगे। चलिए यहाँ पे एमएमटी ऐप ओपन हो चुका है, फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली से पटना का वन वे का एक फ्लाइट ले लेता हूँ। वन वे ऊपर सेलेक्टेड है, यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ। टू में यहाँ पे मैं पटना कर लेता हूँ। ये हमने लोकनायक जयप्रकाश पटना एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लिया है और डेट में रख लेता हूँ यहाँ पे 1 फरवरी 2024 का, और डन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। और ट्रेवलर एक ही रखने वाले हैं, सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। सभी ऐप के ऊपर सेम फ्लाइट को हम बुक करेंगे, सेम डेट में, सेम टाइमिंग का। तो यहाँ पे विस्तारा का फ्लाइट सबसे सस्ता निकल के आया है 4562 रुपए का, और फर्स्ट इंप्रेशन में इस प्राइस का टिकट है 4562 रुपया। चलिए हम इस फ्लाइट को करते हैं बुक, और यहाँ पे चीपेस्ट वाले कैटेगरी में हम बुक करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमी लाइट का ऑप्शन है, हम इसी में बुक करेंगे। और फ्लाइट डिटेल आ चुका है, कंटिन्यू करते हैं। फटाफट से हम एंड पेज के ऊपर पहुंचते हैं, यानी कि पेमेंट पेज के ऊपर फटाफट से पैसेंजर डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह हम ऐड कर लेते हैं। और हाँ, कूपन और बैंक डिस्काउंट हम अप्लाई जरूर करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाला, यानी कि सबसे ज्यादा जो बचत कर सकता है वो वाला हम कूपन कोड या डिस्काउंट कोड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई पे लेटर का हमने कूपन कोड अप्लाई किया 548 रुपए का। और सीट हम सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं। आप ये ना सोचे कि भाई सीट नहीं सेलेक्ट करेंगे तो जाएंगे कैसे। एंड में एयरलाइन कंपनी जो है ऑटोमेटिक कोई ना कोई एक सीट आपको अलॉट कर देता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीट तो आप अपने मनपसंद के हिसाब से फ्री वाला या पेड वाला सेलेक्ट कर ही सकते हैं। फाइनली हम एमएमटी के पेमेंट पेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जो हमारा फाइनल पेमेंट अमाउंट है 4323 रुपए का, जो कि स्टार्टिंग में हमें 4562 दिखाया गया था। चलिए अब हम दूसरे ऐप की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्लियर ट्रिप। तो यहाँ पे भी हम फटाफट से सेम वही फ्लाइट को सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे भी हम चीपेस्ट वाले कैटेगरी में बुक करेंगे, और यहाँ पे कूपन कोड हम जरूर अप्लाई करेंगे। और सीट हम यहाँ पे भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यू विदाउट एडिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। खाना पीना हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा लगेज भी हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। कंटिन्यू टू ट्रेवल के ऊपर क्लिक करके ट्रेवलर डिटेल हम फिल करके, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके, और सीधे हम पेमेंट पेज के ऊपर पहुंचते हैं। देखते हैं यहाँ पे कितने रुपए का फाइनल अमाउंट हमारा बन जाता है। अभी मैं क्लियर ट्रिप ऐप के ऊपर हूँ और फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जो हमारा पेमेंट अमाउंट है वो 4086 रुपए का निकल के आया है, 4086 का। चलिए अब हम तीसरे ऐप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गोआई बीबो। यहाँ पे भी हम सेम वही चीज करने वाले हैं, तो वीडियो को हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ये हमने फ्लाइट के ऊपर क्लिक किया, सेम वही डिटेल हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। और अगर आप कभी गेस करते होंगे तो हर बार मैं दिल्ली से पटना या पटना से दिल्ली या पटना से चंडीगढ़ ही फ्लाइट सर्च करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं खुद हूँ समस्तीपुर बिहार से। चलिए तो गोआई बीबो में भी फर्स्ट इंप्रेशन में जो प्राइस है वो 4562 रुपया ही है। तो यहाँ पे ओवरऑल यही देखा जा रहा है कि स्टार्टिंग में जो प्राइस दिखाया जा रहा है वेबसाइट के ऊपर या ऐप के ऊपर कह लो, सबके सब सेम ही दिखाए जा रहे हैं, और आगे चल के एंड तक फर्क आ जाता है सभी में अलग अलग। चलिए यहाँ पे भी हम कूपन कोड वगैरह हम जरूर अप्लाई करेंगे, और हमेशा की तरह हमने कोई इंश्योरेंस, सीट और एक्स्ट्रा यहाँ पे स्किप टू पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और डायरेक्टली पहुंचते हैं पेमेंट पेज के ऊपर। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा महंगा जाने वाला है, और वाकई मुझे लग रहा है महंगा ही होगा। खैर एंड में मिलाएंगे सभी को। फिलहाल यहाँ पे जो फाइनल प्राइस आ रहा है 4323, यानी कि 4323 रुपया गोआई बीबो में फाइनल प्राइस निकल के आया है। चलिए अब अपने लिस्ट का अगला वेबसाइट कौन सा आ जाता है, एक्सीगो।
चलिए भाई फटाफट से यहाँ पे भी ixigo के थ्रू करते हैं, सेम वही चीजें रिपीट और एंड पेज तक जाते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है ixigo को ऐप को अपडेट करो, तब तक हम दूसरे ऐप की तरफ कंटिन्यू कर लेते हैं। इज माई ट्रिप के ऊपर हम देख लेते हैं तब तक। और ये हमने वही डेट सेलेक्ट किया और सर्च फ्लाइट के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे तो कमाल हो गया, 4877 रुपए का फर्स्ट इंप्रेशन में प्राइस दिखाया जा रहा है। लेकिन हम अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं, हम वही फ्लाइट को बुक करेंगे जो सभी के ऊपर बुक करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बुकिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये 4877 अब तक में सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्राइस दिखा रहा था वो इज माई ट्रिप ही है। और यहाँ पे मैं खोज रहा हूँ डिस्काउंट कूपन कोड। ओके, आ चुका है ये सारे डिस्काउंट और कूपन कोड। यहाँ पे हम करते हैं अप्लाई, कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं। कोई इंश्योरेंस हम यहाँ पे बुक नहीं करने वाले हैं, यहाँ तो दो इंश्योरेंस का ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम फटाफट से पैसेंजर डिटेल ऐड करके और एंड पेज के ऊपर यानी कि पेमेंट पेज के ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ पे सीट बुक करने के लिए बोला जा रहा है, स्किप टू पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये हम पहुंच चुके हैं फाइनल पेमेंट अमाउंट के ऊपर, जो कि है 4593 रुपया। इज माई ट्रिप तो कमाल कर दिया, बहुत ही ज्यादा पैसा यहाँ पे ले रहा है। चलिए अब तक ixigo हमारा अपडेट हो चुका है, ixigo के ऊपर हम कंटिन्यू कर लेते हैं, बुकिंग के तरफ आगे बढ़ते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप बुक करेंगे तो उस समय ऐसा ही होगा कि इज माई ट्रिप सबसे महंगा देगा। हो सकता है डिस्काउंट कूपन कोड अलग अलग चलते रहते हैं, तो ये समय समय के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम अपना कार्यक्रम कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक किया, सर्च फ्लाइट के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन में प्राइस है 4562 रुपए का, जो कि पहले जितने भी हम देखें वो सब के बराबर का है। चलिए अब इसे भी हम वही कर रहे हैं जो सभी एप्लीकेशन के साथ हमने किया। एंड पेज तक हम जाते हैं, सबसे सस्ता वाला कैटेगरी में हम बुक करते हैं। आई विल रिस्क के ऊपर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं ऐड करने वाले हैं। और ये ऐप तो यार काफी एडवांस निकला, यहाँ पे तो ऑफर वाला सेक्शन ही हमें पता नहीं चल पाया। फिर से हम बैक जाते हैं, खोजते हैं ऑफर वाला सेक्शन होगा तो कहीं पे जरूर। ixigo में 3 क्लिक में ही पेमेंट पेज के ऊपर पहुंच गया। हाँ, यहाँ भी है ना ऑफर वाला सेक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं सभी को अप्लाई करके सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा देता है यहाँ पे। तो ये हमने अब कर लिया है डिस्काउंट कूपन अप्लाई और अब हम पहुंचते हैं एंड पेज के ऊपर और यहाँ पे फाइनल अमाउंट निकल के आ चुका है 4361, 4361 रुपया। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सा ऐप बचा हुआ है, उसको भी फटाफट से हम क्लियर करते हैं। आवाज आता है अपने पास यात्रा, उसके बाद पेटीएम, उसके बाद स्काई स्कैनर। 3 ही एप्लीकेशन बच गए हैं। 1 मिनट के अंदर फटाफट से हम तीनों को कवर कर लेते हैं। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए। यहाँ पे हम सेम वही चीज सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम पटना टाइप करते हैं। चलिए तो यहाँ पे भी फर्स्ट इंप्रेशन में जो प्राइस है वो है 4562 रुपए का, सभी के बराबर ही है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं एंड पेज तक हम जाएंगे। हम यहाँ से भरोसा नहीं करेंगे किसी का कि कौन कितना में दे रहा है, क्योंकि 90% के ऊपर तो सभी का फर्स्ट इंप्रेशन में जो प्राइस है वो सेम ही दिखा रहा है। कूपन कोड हम करते हैं अप्लाई, व्यू मोर ऑफर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। सबके सब कूपन कोड हमारे सामने आने चाहिए और सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट देगा वो है 684 रुपए का। ओके, तो हमने डिस्काउंट कूपन अप्लाई कर लिया है। प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं और कंटिन्यू विदाउट सिक्योरिंग यानी कि विदाउट इंश्योरेंस के हम कंटिन्यू करते हैं और एज ए गेस्ट हम यहाँ से आगे की तरफ कंटिन्यू कर लेते हैं। कहीं भी सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। स्किप टू पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं ये एप्लीकेशन क्या परफॉर्मेंस दे रहा है और फाइनल अमाउंट जो यहाँ पे निकल के आया है 4377 रुपया। चलिए अब फटाफट से अब बारी है पेटीएम का, उसके बाद हम करेंगे स्काई स्कैनर के ऊपर। स्काई स्कैनर से काफी ज्यादा हमें उम्मीद है कि ये सबसे सस्ता वो निकाल के दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लाइव प्रूफ के साथ तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ही। चलिए पेटीएम में फ्लाइट वाला ऑप्शन कहाँ पे है? ओके, टिकट बुकिंग वाला सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन है फ्लाइट का। यहाँ पे भी हम सेम चीजें कर लेते हैं जो सभी एप्लीकेशन के साथ हमने किया। बस जस्ट वीडियो खत्म ही होने वाला है, फाइनल रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। और पेटीएम में वो यहाँ पे कमाल हो चुका है, सबसे सस्ता फर्स्ट इंप्रेशन में बताया जा रहा है 4312 रुपए का। देखते हैं एंड तक पहुंचते पहुंचते क्या ये सबसे सस्ता रहता है या महंगा हो जाता है। डिस्काउंट कूपन वगैरह भी हम खोज लेते हैं जो कि मिल चुका है। व्यू ऑल ऑफर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। लगता है पेटीएम कुछ कर दिखाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए HDFC क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर चल रहा है जिसके लिए कार्ड नंबर पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, हम वो भी डाल देते हैं इसको। हालांकि HDFC कॉर्पोरेट कार्ड मांग रहा था जो कि मेरे पास था नहीं, तो मैं यस बैंक वाला ऑफर को अप्लाई कर चुका हूँ। यहाँ पे अभी तक जो निकल के आ चुका है 684 रुपया डिस्काउंट लगा करके 3878 रुपया अभी तक बन चुका है, लेकिन हमें इसके ऊपर भरोसा नहीं है। इंश्योरेंस हम डिनाई करते हैं और एंड पेज तक हम जाएंगे, पेमेंट पेज तक हम जाएंगे, उस अमाउंट को हम कंसीडर करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे सीट हम बुक नहीं करेंगे, स्किप करते हैं और डायरेक्टली हम पहुंचते हैं पेमेंट पेज के ऊपर। और यहाँ पे
ये मैं आ चुका फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर, जहां पे ये अमाउंट जो बन रहा है वो 4187 रुपया बन रहा है। हालांकि अभी भी ये सबसे सस्ता नहीं है, इससे सस्ता हमारा क्लियर ट्रिप था। कोई बात नहीं, एंड में हमारे पास एक और एप्लीकेशन है जिसको हम ट्राई कर लेते हैं और इसके रिजल्ट के साथ हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म होगा। फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा सभी का। चलिए हम स्काई स्कैनर के ऊपर सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले लॉगिन के लिए बोला जा रहा है, कोई बात नहीं, हम लॉगिन भी कर लेते हैं जीमेल आईडी से। चलिए फाइनली सेम चीजें हमने यहाँ पे भी सर्च कर लिया है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या है। हमें उम्मीद तो है काफी। यहाँ से कोई एक दूसरा फ्लाइट दिखा रहा है जो कि 3524 रुपए में मिल सकता है हमें, लेकिन जो फ्लाइट हमने सभी के ऊपर चेक किया है वो है ये वाला फ्लाइट। यहाँ पे बता रहा है 3855 रुपए में आपको मिल सकता है। कोई बात नहीं, हम इसे बुक करके एंड पेज तक जाएंगे। हालांकि स्काई स्कैनर कोई हमें टिकट नहीं देता है, ये सिर्फ कंपेयर करके बता देता है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है यात्रा.com से आप बुक करेंगे तो 3855 रुपए में इस टिकट को ले सकते हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हम चले जाते हैं इस लिंक के थ्रू। हालांकि हमने इससे पहले यात्रा.com के ऊपर ट्राई किया था तो फाइनल अमाउंट निकल के आया था 4377 रुपया और ये बता रहा है 3855 रुपए में ही मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अभी सब कुछ यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब यहाँ पे लाइव प्रूफ आपके साथ दिखा देता हूँ कि क्या डायरेक्टली यात्रा.com से करने से महंगा मिलता है और स्काई स्कैनर से यात्रा में आएंगे तो सस्ता मिलेगा। ओके, और मैं ये आ चुका हूँ फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर जहाँ पे फाइनल अमाउंट हो रहा है। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमने लिख लिया ऐप नेम और यहाँ पे हमने लिख लिया जो होम पेज के ऊपर प्राइस दिखाया जा रहा था। ठीक है, होम पेज प्राइस, और ये रहा हमारा फाइनल प्राइस जो कि हमने लिया था पेमेंट पेज के ऊपर से। अब इसे हम सॉर्ट करते हैं तो देख लिया होम पेज प्राइस के हिसाब से अगर मैं सॉर्ट करता हूं तो सबसे सस्ता निकल के आया है स्काई स्कैनर, जो कि यात्रा.com के ऊपर हमें ले गया था और जो कि सबसे सस्ता में दिया था। हालांकि ये सबसे सस्ता वाकई निकल के आया है। इसको अगर हम इग्नोर भी करें तो देख लेते हैं उसके बाद सेकेंडरी कौन सा रहता है। तो पेटीएम सबसे सस्ता हमें दिखाया था स्टार्टिंग में, लेकिन एंड में ये 4187 रुपये में टिकट दिया था, जो कि इससे भी सस्ता टिकट हमें एंड में दिया था क्लियर ट्रिप, जो कि स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था 4562 रुपया। यानी कि पेटीएम ने ऐसा काम कर दिया कि हाथी का दांत खाने वाला और दिखाने वाला और वाला सिस्टम इन्होंने कर दिया। और वहीं भी फर्स्ट पेज के ऊपर सबसे महंगा हमें दिखाया इज माई ट्रिप, और सबसे महंगा इज माई ट्रिप के ऊपर ही टिकट मैं देख पा रहा हूं। यहाँ पे अभी जितने भी हमने शॉर्ट किया है वो 4593 रुपये, यानी कि लगभग 4600 रुपया में टिकट ये दे रहा है, जो कि ये टिकट मिनिमम प्राइस हमें पड़ रहा है 3855 रुपये। अभी तक हमने होम पेज के हिसाब से शॉर्ट किया था, अब हम फाइनल प्राइस के हिसाब से एक बार इस पेज को हम सॉर्ट कर लेते हैं। तो अब ये फाइनल पेमेंट अमाउंट के हिसाब से निकल के आ चुका है, जो कि सबसे सस्ता स्काई स्कैनर से यात्रा के ऊपर जा करके बुकिंग करने में हमें मिला। लेकिन आप ये ना समझे कि यात्रा के ऊपर हमें ये डिस्काउंट मिला है। स्काई स्कैनर के थ्रू हमने किया था तो सभी कंपनी का टाई अप होता है स्काई स्कैनर के थ्रू, तो वो डिस्काउंट कूपन दे देते हैं। तो यात्रा के जगह कोई और ऐप भी हो सकता है, लेकिन स्काई स्कैनर से जाते हैं आप तो सबसे सस्ता टिकट देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसे इग्नोर करूं, उसके बाद देखा जाए कि इंडिविजुअल जब हम किसी ऐप के ऊपर जाकर के टिकट बुक करते हैं तो उस मामले में क्लियर ट्रिप सबसे आगे निकल के आ चुका है। हालांकि इन्होंने स्टार्टिंग में दिखाया था सबसे महंगा, लेकिन एंड में दिया सबसे सस्ता 4086 रुपये में। उसके बाद 2 नंबर पे आता है पेटीएम 4387 रुपये में, और यहाँ पे सबसे महंगा निकल के आया है इज माई ट्रिप, जो कि उन्होंने दिखाया भी स्टार्टिंग में 4877 और दिया भी सबसे महंगा 4593 रुपये में। एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बैंक डिस्काउंट और कूपन कोड का आप खास ध्यान रखें। इसी के साथ साथ किसी एक लोकेशन से बार बार आप किसी फ्लाइट का टिकट चेक करते हैं तो डायनेमिक फेयर लागू हो जाता है। गूगल का जो आजकल जो एआई सिस्टम है, ऐड सिस्टम है, उसको पता चल जाता है कि आपको टिकट बुक करना ही है, तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, सबका टाइप गूगल से है, गूगल ऐड से है, तो वो प्राइस आपको बढ़ा करके दिखा सकता है। हालांकि मेरे इस केसेस में ऐसा तो हमने अभी फील नहीं किया, क्योंकि सभी के ऊपर जो प्राइस हमें दिखाया गया वो फर्स्ट इंप्रेशन में बराबर ही दिखाया गया 4562। ये देख लीजिए, यहाँ पे 5 एप्लीकेशन में हमें बराबर प्राइस दिखाए गए होम पेज के ऊपर, पेटीएम और स्काई स्कैनर, ये 2 के ऊपर होम पेज के ऊपर प्राइस डिफरेंस था, बाकी सबके सब सेम था। तो रिजल्ट आपके सामने है, आपको आइडिया लग चुका होगा कि कौन सा एप्लीकेशन सस्ता और कहां से महंगा मिलता है। हालांकि ज्यादातर जो पैसा है वो बैंक ऑफर और कूपन कोड ही आपको कम करके देते हैं, तो इस चीज का खास ध्यान रखें। बस चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, और मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।